आज हम लोग आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के प्रमुख कहानियां देखेंगे। और आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के अगर पूछ ले कि आचार्य चतुर्सेन शास्त्री किस युग में आते हैं, किस कहानीकार कहानी के युग में आते हैं, तो ये प्रेमचंद युगीन कहानीकार के रूप में आते हैं। किस में आते हैं? प्रेमचंद युगीन कहानीकार के रूप में आते हैं। और इनकी प्रमुख कहानियां क्या है देख लीजिए। दुखवा मैं कासो कहूँ मोरी सजनी, दुखवा मैं कासो कहूँ मोरी सजनी, अम्बपालिका प्रबुद्ध भिक्षुराज बावर्ची, हल्दी घाटी में बाढ़ बधू, सिंहगढ़ की विजय, पन्ना धाय, रूठी रानी, दे खुदा की राह पर ककड़ी की कीमत। ये इनके प्रमुख कहानी है। तो हम लोग देखिए, हम लोग याद कैसे रखेंगे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के कहानियों को, हम याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, दुखवा मैं कासो कहूँ मोरी सजनी, दुखवा मैं कासो कहूँ मोरी सजनी, तो कहते अम्बपालिका से कहा। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का था कि दुखवा मैं कासो कहूँ मोरी सजनी, तो कहे अम्बपालिका से कहा। अरे वो तो प्रबुद्ध है, वो तो प्रबुद्ध है, उसे कैसे कहीं भिक्षु राज, हम तो ऐसे भिक्षु राज हम तो ऐसे भिक्षा मांगते हैं कि हमके का बना दा, बावर्ची बना दा। हमके का बना दा? बावर्ची। कहाँ का बना दी बावर्ची? कहाँ का बावर्ची बना दी? तो हमके हल्दी घाटी में के बावर्ची बना दा। बाढ़ बधू, एकदम बाढ़ के जैसे बधू रक्षा करेंगे वैसे रक्षा कर, बाढ़ बधू की तरह। तो सिंहगढ़ के विजय, सिंहगढ़ पे तो है विजय दिलवा दे, सिंहगढ़ के विजय। पन्ना धाय, पन्ना पे अपने लिखवा ला, पन्ना धाय कि रूठी रानी के भी मनवा लिया। दे खुदा की राह पे, हे खुदा हमके ऐसा राह दे कि हम इनके ककड़ी की कीमत दे सके, इनके जो ककड़ी खैले हैं वो कीमत दे के जाए, ककड़ी की कीमत। तो ये इनके आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के देखिए कहानियां हैं। दुखवा मैं कासो कहूँ मोरी सजनी, अम्बपालिका से कहा प्रबुद्ध है, भिक्षुराज बावर्ची बना दा हमके, हल्दी घाटी में बाढ़ बधू, सिंहगढ़ की विजय, पन्ना धाय, रूठी रानी, दे खुदा की राह पर ककड़ी की कीमत। देखा, दुखवा में कासो कहूँ मोरी सजनी, पूछ ले कि दुखवा में कासो कहूँ मोरी सजनी किसकी कहानी है? तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की कहानी है। और ये किससे, अगर ये पूछ ले कि ये किससे रूपांतरण है इसका, दुखवा में कासो कहूँ मोरी सजनी किसका रूपांतरण है? तो भैया ये बंगला कथाकार एक ठे रहने के रहे, हरिसाधन मुखोपाध्याय, हरिसाधन मुखोपाध्याय रहने। उनका कृति रहे सेरीना बेगम, उनका कृतिकार है सेरीना बेगम। वही का रूपांतरण कहा भैया दुखवा में कासो कहूँ मोरी सजनी। अगर ये पूछ रहे कि आचार्य राम चतुर्सेन शास्त्री ने किस कहानी का जो है, किसकी कृति का जो है दुखवा में कासो कहूँ मोरी सजनी का जो है रूपांतरण किया है, तो वो भैया किए हैं हरि साधन मुखोपाध्याय का। उनका कृतिकार है सेरीना बेगम। वही का जो है अनुवाद, वही का रूपांतरण कैले हमें। कैसन कहाँ का रहना? बंगला कथाकार रहना। तो ठीक है, उससे मिलती जुलती उनकी और रचनाएं देख लीजिए। हल्दी घाटी में पूछे कहानी के करे तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का है। और पूछ ले हल्दी घाटी काव्य के करे तो श्याम नारायण पांडे का। अगर पूछ ले कि हल्दी घाटी काव्य के करे तो श्याम नारायण पांडे का है, जिनमें 17 सर्ग है। कितना सर्ग है? 17। और एक चीज और देख ला, 17 सर्ग का एक और महाकाव्य है जो खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य कहा जाला, कौन? प्रिय प्रवास। वही में 17 सर्ग है। और एक जगह और 17 सर्ग है जो कालिदास का रचना कुमार संभवम है, वही में 17 सर्ग है। कालिदास का जो कुमार संभवम रचना है वही में 17 सर्ग है। और देखा, हम लिख देते हैं, देखा प्रिय प्रवास में कितना है? 17 सर्ग है। और जो है कुमार
संभवम। कुमार संभवम में भी पूछ ले कितना सर्ग है तो 17। ठीक, देखा 17 सर्ग वाला जो है महाकाव्य खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य पूछे तो प्रियप्रवास, उनमें कितना सर्ग है 17। कुमार संभव में कितना सर्ग है 17। हल्दी घाटी में कितना सर्ग है तो 17। ये जो है। और सबसे अच्छी बात ये है कि देखा जब प्रिय प्रवास लिखना है, जब प्रिय प्रवास लिखना है इहो अजमेरगढ़ का रहना और जो श्याम नारायण पांडे हम इहो अजमेरगढ़ का हूँ। लेकिन भाई ये जो श्याम नारायण पांडे रहने ये आजमगढ़ के डुमरवा जो अब कौन में पड़ेला, डुमरवा अब जो तोरे मऊ में पड़ेला, जो कि मऊ जिला है आजमगढ़ से ही कट के बनल। लेकिन देखा जब 1900 जो रहना श्याम नारायण पांडे ये 1910 में रहना, 1910 में रहना। और 1910 में रहने में तो 1910 में जब इनका समय है वो समय जो है जो डुमरवा गांव है, डुमरवा गांव वो तब आजमगढ़ में पड़त रहा। जब मऊ जिला कट के अलग भयल या आजमगढ़ से जब अलग भयल वो 19 नवंबर और 1988 के भयल, 19 नवंबर 1988। लेकिन वो सब हमने ना याद रखे के, हमने बस इतना याद रखा कि भैया जब जो है हल्दी घाटी लिखले रहने श्याम नारायण पांडे तब डुमरवा गांव जो है अजमेरगढ़ में रहन, आजमगढ़ का श्याम नारायण पांडे भी रहने। अगर पूछे ना कि इतिहास श्याम नारायण पांडे का जन्म कहाँ तो आजमेरगढ़ भैया तो बताया कहा है कि जब जो समय इतिहास लिखल जाता है वो समय डुमरवा गांव अजमेरगढ़ में पड़त रहा, तो वहां का रहना। तब जब इतिहास लिखत रहना 1910 में तो उस समय डुमरवा गांव अजमेरगढ़ में पड़त रहा। लेना वो सब छोड़ा हटाइए, हम बस इतना बस जान लीजिए कि 17 सर्ग जो प्रिय प्रवास में भी है, 17 सर्ग कुमार संभवन में भी है, हल्दी घाटी में भी 17 सर्ग है। और हल्दी घाटी काव्य पूछ ले तो श्याम नारायण पांडे का है, और हल्दी घाटी में कहानी पूछ ले तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का है। ठीक, और एक रचना इनसे मिलती जुलती है रूठी रानी। रूठी रानी पूछ ले कि भैया रूठी रानी कहानी केकर है तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की कहानी है। लेकिन अगर ये पूछ ले कि रूठी रानी जो है उपन्यास केकर है तो भैया प्रेमचंद का है। और मात्र एक ऐतिहासिक, मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रेमचंद एक थे ऐतिहासिक मात्र उपन्यास लिखले रहने। वो कौन लिखले रहने? रूठी रानी एकमात्र उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास लिखले रहने। ठीक, इसी तरह हम लोग याद करते रहेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।